जय श्री महाकाल। दोस्तों, आशा करता हूं कि बाबा महाकाल की कृपा से आप सभी लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से दुर्लभ कश्यप का दोस्त चयन सिके गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद से अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हेमंत वाडिया जो कि अब जेल से बाहर कब आएगा। आपको बता दें कि हेमंत वाडिया वही था जिसने साल 2017 में दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर के एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम हेमंत वाडिया के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि चयन सिके को कितने दिनों की सजा मिल सकती है, यानी कि चयन सिके के ऊपर कौन सा धारा ठोका गया है। और आज के इस वीडियो में आपको और भी बहुत सारा जानकारी हम देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से ना तो हम किसी अपराधी के मन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही हम अपराध को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हेमंत वाडिया के बारे में। आपको बता दें कि हेमंत वाडिया को लोग बोखला बदमाश के नाम से भी जानते हैं। बात है साल 2017 का, जब बताया जाता है हेमंत वाडिया के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा जाता है। यानी कि हेमंत वाडिया जो कि कई तरह का आपराधिक काम कर चुका था, तो जिस वजह से उज्जैन पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। यानी कि जो कोई भी हेमंत वाडिया का पता बताता, उस व्यक्ति को 50,000 रुपया इनाम दिया जाता। आपको बता दें कि फाइनली उज्जैन पुलिस ने हेमंत वाडिया को गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, हेमंत वाडिया के अपराध के बारे में मैं जितना चर्चा करूं उतना कम है, क्योंकि हेमंत वाडिया ने अपने जीते जी कई तरह का आपराधिक काम करा था और दुर्लभ कश्यप का अपराध करने के पीछे कहीं न कहीं हेमंत वाडिया का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि दुर्लभ कश्यप अपराध का ABCD जो कि हेमंत वाडिया के साथ रहकर ही सीखा। हालांकि दुर्लभ कश्यप जो कि हेमंत वाडिया से अधिक फेमस हुआ, लेकिन हेमंत वाडिया जो कि दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा खतरनाक था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिरकार 2017 का वो कांड क्या है। दरअसल बताया जाता है जब हेमंत वाडिया को उज्जैन पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद हेमंत वाडिया जो कि जेल चला जाता है। अब जेल जाने के बाद होता यूं है कि हेमंत वाडिया जो कि कुछ समय बाद जेल तरफ करके भाग जाता है, यानी कि जेल का दीवार तरफ करके वो भाग जाता है। और जेल से भागने में जब वो कामयाबी हासिल कर लेता है, उसके बाद वह पुनः बाहर आने के बाद दुर्लभ कश्यप से मिलता है। लेकिन बाद में जब पता करा जाता है तो पता ये चलता है कि उसको जेल से भगाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि दुर्लभ कश्यप ही था। आपको बता दें कि साल 2017 में दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया दोनों मिलकर के कान्हा नाम के एक व्यक्ति का दिन दहाड़े कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद दोनों फरार हो जाता है। अब उज्जैन पुलिस के ऊपर सवाल उठती है कि भाई दिन दहाड़े कैसे किसी का कत्ल हो जाता है। तो आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस जो कि काफी शिद्दत से लग जाती है कि किसी भी तरह से दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया को पकड़ना है। तो फाइनली आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद उज्जैन पुलिस जो कि दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया को गिरफ्तार कर लेती है। जब दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार होने के बाद दोनों जेल जाता है और पुनः 1 साल के बाद दुर्लभ कश्यप जो कि जेल से बाहर चले आता है। यानी कि साल 2017 में दुर्लभ जेल जाता है और 1 साल के बाद वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन जब तक में दुर्लभ कश्यप जेल से बाहर आता है, तब तक में वो काफी फेमस हो चुका होता है। लेकिन आपको बता दें कि हेमंत वाडिया जो कि जेल में ही रहता है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप ने तो केवल तब तक में एक ही अपराध करा था। लेकिन अगर बात करा जाए हेमंत वाडिया के बारे में, तो उस वक्त तक में हेमंत वाडिया ने लगभग 40 से अधिक आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुका था। तो हेमंत वाडिया को सजा मिला और दुर्लभ कश्यप जो कि जेल से बाहर चले आया। जब जेल से बाहर आया दुर्लभ कश्यप, तो दुर्लभ कश्यप ने अपना गैंग को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया और धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप जो कि कई तरह के आपराधिक कामों को करना शुरू कर दिया। हालांकि इस कहानी को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं। अब हम चर्चा करते हैं चयन सिके के बारे में। आपको पता ही होगा कि हाल ही में इंदौर का मशहूर हिस्ट्री सीटर बदमाश अनिल दीक्षित को चयन सिके ने गोली मार दिया। और जब चयन सिके ने उसे गोली मारा था, उस वक्त चयन सिके जो कि नशे की हालत में था। हालांकि चयन सिके ने उसे मार दिया और मारने के बाद चयन सिके जो कि फरार चल रहा था, लगभग 10 दिन तक चयन सिके फरारी काटा। फाइनली आपको बता दें कि 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने चयन सिके को अरेस्ट कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि अनिल दीक्षित हत्याकांड में केवल चयन सिके ही नहीं था, बल्कि उसका एक और दोस्त सानू सागर भी था और उसके अलावा भी एक तीसरा था, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था। तो आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद बताया जाता है तीनों को जंगल में ले जाया गया। हालांकि पुलिस वालों ने उसे जंगल में ले गया या फिर वो लोग ऑलरेडी जंगल में ही था, तो इस बात का तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि चयन सिके का कपड़ा उतार दिया गया, सानू सागर का कपड़ा उतार दिया गया और उसके बाद उन लोगों का वीडियो शूट करा गया। और बताया जाता है कि उन लोगों से जबरदस्ती पुलिस वालों ने कहा कि तुम लोग खुद को गाली दो और तुम लोग बताओ कि तुम लोग ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, अपराध करना बिल्कुल गलत है। तो चयन सिके ने कबूल भी करा कि हमने अपराध किया है और आज के समय में मेरा जिंदगी बद से बदतर है। उसी तरह से सानू सागर ने भी कबूल किया कि हमने अपराध किया है, हमने बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया है और आज के समय में मेरा जिंदगी बद से बदतर है।
हालांकि आपको बता दी कि चयन सीके जो कि शादीशुदा नहीं है, लेकिन अगर बात करा जाए सानू सागर के बारे में तो सानू सागर की बीवी बच्चे भी हैं। तो सानू सागर जो जेल गया है तो कहीं ना कहीं सानू सागर की बीवी बच्चों के बारे में अब कौन सोचेगा। अब उसके बीवी बच्चों का जिंदगी भी बर्बाद। तो कहीं ना कहीं एक आदमी आपराधिक काम करता है और उसकी वजह से परिवार वाले भी तबाह हो जाते हैं। आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस जो कि कुछ समय पहले दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट करी थी और दुर्लभ कश्यप को भी उन लोगों ने घुमाया था। उसी तरह से एक बार की बात है जब गैंगस्टर सलमान लाला जो कि इंदौर का मशहूर गैंगस्टर है, जब उसे अरेस्ट करा गया था तो उसका भी जुलूस निकाला गया और पुलिस वालों ने उससे बुलवाया भी था कि बोलो अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो इस तरह का बात सलमान लाला से बुलवाया गया और उसके बाद चयन सीके और सानू सागर से भी उसका शरीर खोल करके यानी कि कपड़ा उतार करके उन लोगों से बहुत कुछ कबूल करवाया गया। तो कहीं ना कहीं आज के समय में पुलिस वाले जिस लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं, इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा वजह यह होता है ताकि लोगों तक एक संदेश जाए कि किसी भी तरह से कोई भी आपराधिक काम ना कर सके। अब देखो बहुत सारे लोग हैं इस तरह की खबर को सुनने के बाद सुधर जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की खबर को सुनने के बावजूद भी नहीं सुधरते हैं। तो चयन सीके के ऊपर बताया जाता है कि धारा 307 लगा है और धारा 307 के तहत उसे अरेस्ट करा गया है। अब जानते हैं कि धारा 307 क्या होता है। देखो मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का काम करता है और उसके उस काम के कारण किसी व्यक्ति का यदि जान चले जाता है तो उसके बाद वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि उस व्यक्ति को 10 साल तक के लिए सजा मिल सकता है और इसके लिए वो आर्थिक दंड का भी भागी बन सकता है। तो धारा 307 के तहत हेमंत वाडिया भी आज के समय में जेल में है और अभी तक वो जेल में ही है। साल 2017 में जेल गया। दुर्लभ कश्यप तो 1 साल के बाद जेल से बाहर निकल गया, लेकिन हेमंत वाडिया जो कि 17 से लेकर के साल 2022 तक आज तक जेल में ही है और फिलहाल हेमंत वाडिया के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएगा। क्या पता उसे 10 साल का भी सजा हो सकता है। अब चर्चा करते हैं गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में, लेकिन दुर्लभ कश्यप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, फिर भी आपको बता देता हूं कि हेमंत वाडिया और दुर्लभ कश्यप दोनों में अगर सबसे अधिक खतरनाक कहा जाए तो वो हेमंत वाडिया ही था। लेकिन अगर सबसे अधिक मशहूर होने की बात करा जाए तो दुर्लभ कश्यप जो कि हेमंत वाडिया से सबसे अधिक मशहूर था। तो कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया का सहारा लिया और हेमंत वाडिया जो कि सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। और कहीं ना कहीं आज के समय में अगर फैन फॉलोइंग का बात करा जाए तो दुर्लभ कश्यप का फैन फॉलोइंग जो कि हेमंत वाडिया से बहुत अधिक है। लेकिन फिर भी दुर्लभ कश्यप और हेमंत वाडिया एक अच्छा दोस्त था। तो दुर्लभ कश्यप तो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है और हेमंत वाडिया जो कि जेल में ही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने हेमंत वाडिया के बारे में बताया, चयन सीके के बारे में बताया, ये भी बताया कि चयन सीके को कितने दिनों की सजा हो सकती है, कितना दिन का होगा ये मैंने नहीं बताया। तो आपको बता दें कि हेमंत वाडिया का कहानी केवल इतना ही नहीं है, उसके आपराधिक मामलों के बारे में मैं जितना बात करूं उतना कम होगा। मुझे लगता है कि घंटा भर का भी वीडियो होगा फिर भी हेमंत वाडिया का कहानी खत्म होने वाला नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना। और देखो मेरी जान, कभी भी आपराधिक काम मत करना, आप लोग हमेशा अच्छा काम करो। और बहुत सारे लोग जो कि कुणाल डोरेमोन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इंतजार करो मेरे अगले वीडियो का। अगले वीडियो में आपको मैं कुणाल डोरेमोन के बारे में भी बताऊंगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है SM ब्रेक, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। तो जा करके YouTube पर सर्च करो SM ब्रेक, तो आपको हमारा वो चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और धीरे धीरे जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उस चैनल पर भी अब काम करूंगा, आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तो तब तक मस्त रहो, बिंदास रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन अपराध और अपराधियों से बिल्कुल दूर रहो।